22 बरस के लंबे इंतजार के बाद इस परिवार ने शायद ये सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जिसकी रिहाई के लिए दिन रात रब से दुआएं मांग रहे हैं, उसे इस हाल में देखना होगा कि वो खामोश अस्पताल में पलंग पर लेटा होगा। जो इंसान अपनी दो नन्ही नन्ही बेटियों की शक्ल देखने को बेताब हो, पत्नी जिसे देखने के लिए उसकी प्यार भरी नजरें 22 बरसों तक तरसी हों, वो सब उसके सामने खड़े हैं, मगर वो खामोश है। वो जिनको इंतजार था कि पापा जो कि बेकसूर हैं और पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, एक दिन छूट कर आएंगे और वो पिता के सीने से लिपटकर खुशी से झूम उठेंगी। पत्नी से इंतजार था कि हाथों में फिर से भर भर के रंग बिरंगी चूड़ियां पहनेगी। बहन जो सोचती थी कि एक दिन भाई आएगा और उससे राखी के तोहफे के लिए जी भर कर झगड़ा करेगी। सारे अरमान धुंधलाते नजर आ रहे हैं। सरबजीत पाकिस्तान के अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर कह रहे हैं हालत बेहद नाजुक है और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शीशे की तरह हर अरमान मानो टूटता नजर आ रहा है। सिर्फ भगवान का ही सहारा है। पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि सरबजीत जल्द स्वस्थ हो जाए। ईश्वर कुछ तो चमत्कार दे ताकि इन बेटियों को पिता और पत्नी को अमर सुहाग मिल जाए। जब हिंदुस्तान की सरकार ने सरबजीत के परिवार को पाकिस्तान भेजने का इंतजाम किया था तो पूरा परिवार पहले स्वर्ण मंदिर गया, भगवान से प्रार्थना की कि ईश्वर कुछ तो चमत्कार करो ताकि सरबजीत ठीक हो जाए। 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं साथ थी, मगर साथ नहीं दे रही थी तो बस किस्मत। सरबजीत को वेंटिलेटर पर देखकर पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सरबजीत की बहन दलबीत कौर ने कहां कहां गुहार नहीं लगाई अपने भाई की रिहाई के लिए। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक उसने सरबजीत की रिहाई के लिए गुहार लगाई। सरबजीत के परिवार वाले मजबूर और बेहद बेबस थे। आंखों से आंसू बहाने के अलावा और कोई चारा न था। टीवी पर पल पल अपने लाडले की खबरें देख रहे थे और हिंदुस्तान की सरकार से उसे बचाने की गुहार कर रहे थे, मगर सब बेकार। जनता ने भी सरबजीत की रिहाई और उस पर लगे झूठे इल्जाम के लिए धरना प्रदर्शन किया। परिवार वालों ने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक से अपने बेगुनाह भाई, बेटे और पति को बचाने की गुहार लगाई। आश्वासन भी मिले, एक बार नहीं कई बार। उम्मीदें भी बंधी, सैकड़ों बार। और कई बार तो ऐसा लगा कि बस इंतजार के दिन अब कम ही बचे हैं। लेकिन लाहौर की निचली अदालत ने 1991 में सरबजीत को फांसी की सजा सुनाई। पूरे परिवार का कलेजा दहल गया। आंखों से फिर आंसुओं की धारा बह उठी। फिर हिंदुस्तानी हुक्मरानों से गुहार लगाई गई कि सरबजीत बेकसूर है, बम धमाकों के इल्जाम गलत हैं। फिर मिला भरोसा, फिर बंधी उम्मीद। आज हम आपको 22 साल पुरानी कहानी नहीं बल्कि रूबरू करा रहे हैं एक हकीकत से। एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी दास्तान जो एक आम इंसान के दिल को झंझोड़ने के लिए काफी है। एक बेगुनाह के पैरों में किस तरह गुनाह की बेड़ियां पहनाई जाती हैं, किस तरह एक मासूम को मुजरिम करार दिया जाता है, किस तरह एक मजलूम को पाकिस्तान की जेल में बेगुनाही की सजा दी जाती है। घटना को 22 साल हो गए हैं जब तरन तारन के भिकीविंड गांव का किसान सरबजीत ने रात में गलती से बस 2 कदम भारत की धरती से आगे बढ़ा दिए। ये वाकया 28 अगस्त 1990 का है और यहीं से शुरू हुई इसकी और इसके परिवार की ये दर्द भरी दास्तान। अपनी बेरहमी और नापाक इरादों के लिए मशहूर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सरबजीत चिल्ला चिल्ला कर बताता रहा कि उसे अंधेरे में इस बात का पता न चला कि 2 कदम वो अपनी धरती छोड़कर पाकिस्तान की सीमा में आ गया है, मगर उन संग दिल इंसानों के कानों में इस बेकसूर की गुहार नहीं पहुंच सकी
और उन्होंने इस पर अवैध तरीके से सीमा पार करने का मामला दर्ज कर लिया और उसे पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में डाल दिया। बेकसूर सरबजीत रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, अपनी बेगुनाही बताता रहा, मगर सब बेकार, सब कुछ बेकार। पाकिस्तान की बेरहमी की इंतहा तो तब हो गई जब उसने 1990 में लाहौर में हुए 4 बम धमाकों का आरोप भी सरबजीत के सिर मढ़ दिया, मगर रिपोर्ट में पाक ने बेकसूर सरबजीत का नाम मनजीत सिंह कर दिया। मामला अदालत में पहुंचा और सरबजीत ने अपनी सफाई में इसे गलत पहचान का मुद्दा बताते हुए फिर से खुद को तरन तारन का किसान बताया और फिर से कहा कि उसने गलती से सीमा पार कर ली थी, लेकिन अदालत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान शौकत सलीम नाम के गवाह ने सरबजीत के खिलाफ बयान दिया, लेकिन बाद में उसने भी इस बात को कबूल किया कि बयान उसने दबाव में आकर दिया था। पाकिस्तान के नापाक इरादे साफ नजर आ रहे थे, मगर सरबजीत के परिवार वाले बेहद मजबूर और बेबस थे। आंखों से आंसू बहाने के अलावा और भगवान से प्रार्थना करने के अलावा कोई चारा न था। सरकार से बार बार मदद की गुहार लगा रहे थे। कई बार तो ऐसा लगा कि बस इंतजार के दिन अब कम ही बचे हैं, जल्दी ही सरबजीत रिहा हो जाएगा। लेकिन लाहौर की निचली अदालत ने 1991 में सरबजीत को फांसी की सजा सुनाई। पूरे परिवार का कलेजा दहल गया, आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी और फिर से सरकार से गुहार लगाई कि सरबजीत बेकसूर है, उसे पाकिस्तान से रिहा करा लो। सरबजीत पर लगे बम धमाकों के इल्जाम गलत हैं। फिर मिला भरोसा, फिर बंधी उम्मीद, लेकिन इन सब के बीच सरबजीत की फांसी की सजा को हाई कोर्ट और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल रखा। खुद सरबजीत ने 2006 में अपनी सजा पर पुनर्विचार करने के लिए एक याचिका दाखिल की, लेकिन उस बेरहम मुल्क में इंसाफ सुनाने वाले भी बेहद बेरहम हैं। उन्होंने सरबजीत की सजा पर पुनर्विचार की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। दोनों देशों के मानवाधिकार आयोग के कार्यकर्ताओं ने भी सरबजीत को रिहा करने की काफी कोशिशें की। खुद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी ने भी पाकिस्तानी राष्ट्रपति से गुहार लगाई। इसके अलावा सरबजीत की बहन भी दलबीर कौर दोनों देशों के नेताओं से मिली और रिहाई की अपील की। मई 2012 में सरबजीत के वकील ओवैस कुरैशी ने एक बार फिर से पाकिस्तानी राष्ट्रपति से मानवता के आधार पर सरबजीत की रिहाई की अपील की। ओवैसी ने 1 लाख भारतीयों के दस्तखत वाला पत्र भी राष्ट्रपति को दिया और डॉक्टर खालिद चिश्ती के बदले सरबजीत की रिहाई की अपील की। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडे काटजू ने भी पाकिस्तान से सरबजीत की रिहाई की अपील की। जून 2012 में मीडिया में सरबजीत की रिहाई की भी खबर आई, मगर पाकिस्तान ने इसे महज अफवाह करार दिया। सरबजीत की रिहाई को लेकर 5 दया याचिकाएं भी दायर की गईं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने एक एक करके उन 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया। सरबजीत पाकिस्तान की जेल में उस गुनाह की सजा काट रहा था जो दरअसल उसने किया ही नहीं था। लेकिन अचानक 26 अप्रैल 2013 को लखपत जेल में सरबजीत पर हुए हमले की खबर ने परिवार वालों के दिलों को दहला कर रख दिया। परिवार वाले करोड़ों लोगों की दुआएं और भगवान का भरोसा करके सरबजीत से मिलने पाकिस्तान गए, मगर जो मंजर था उसे देख पूरा परिवार जार जार रो रहा था। भगवान से भरोसा उठ गया था, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था, जुबान खामोश और दिल गम से बैठा जा रहा था। जिसके घर आने का इंतजार कर रहे थे वो अब उन सबको छोड़कर चला गया। उम्मीद टूट गई, भरोसा उठ गया, एक सुहागन का सुहाग उजड़ गया। जेल में हार गई 49 साल के जवान की जिंदगी। खामोश हो गए लब और चला गया बेगुनाह सरबजीत। नहीं जीत पाई जिंदगी।
देखा आपने किस तरह एक बेगुनाह को पड़ोसी मुल्क ने न सिर्फ जवानी भर जेल में रखा बल्कि उस पर झूठे इल्जामात भी लगाए और महज सरहद पार करने की इतनी बड़ी सजा कि सरबजीत सरहद के इस पार फिर कभी नहीं लौट सका। परिवार तरसता रहा, बीवी तड़पती रही, बेटियां बिलखती रहीं, लेकिन ना तकदीर ने साथ दिया, ना करोड़ों दुआएं काम आई। मामला सरहद पार का जो था। क्या सरहदें किसी की जिंदगी से ऊपर हैं? क्या सरहद के आगे जिंदगी इतनी छोटी है कि जीते जी वापस अपनी जमीन पर आया ना जा सके? अफसोस होता है कि हम इंसान हैं। काश हम पंछी होते, काश हम हवा की तरह होते, काश कि हम दरिया होते, तो ना तो सरहदें होती, ना ये बंधन होते, ना कोई बेकसूर किसी नापाक इरादों वाले मुल्क में बेमौत मारा जाता। काश ऐसा ना होता जैसा सरबजीत के साथ हुआ।